मेंटरशिप में देखा कई लोग हर हफ्ते दे रहे हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा माइंडेड यहाँ स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत की जा रही है, तब जाकर मेंटरशिप का पूरा प्रोग्राम तय होता है। तो प्लीज़ उसके हिसाब से चलो। उसमें ये मत सोचना कि मेरे 20 थे तो आप भी 20 दो। आपको जिस तरह की तैयारी कराई जा रही है वैसा आप करें। अगर मैं जो 2023 का मेंस का पेपर था उसमें जो एजुकेशन मैथड्स हटा दिया है, तो ऐसे में तो मतलब जैसे कि जब क्वेश्चन आ रहा है तो सब आए तभी तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही इसीलिए ना साल भर जब अब न्यूज़ पेपर करंट अफेयर सबको आप देख रहे हो, तो साल भर अवेयर हो तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ ये कुछ पढ़ा हुआ है। साल भर ध्यान रखो। वो मतलब अलग अलग करके बताएं या मतलब एक साथ में ही तो आंसर राइटिंग का मेरा अलग था। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही शॉर्ट नोट मेरा था, जैसे कुछ स्टडीली इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ स्टडीली डिक्रीज हो रही है, कहीं कोई IUCN स्टेटस है, तो वो सब कुछ आपको एक जगह प्रीलिम्स का अलग करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के साथ ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये प्रीलिम्स के हिसाब से पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट वाइज ऐसे रखें, और जो मेंस के होंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म। मेरे लिए ये था। आप अपनी स्ट्रेटजी अलग भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट में ना रिवाइज करने के लिए नोट्स होना ज़रूरी है। आप स्टैंडर्ड बुक तो देखो पूरा पढ़ोगे, उसमें तो कोई आपने जो भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ी है, क्लास नोट्स आप 1 महीने पहले से पूरा रिवाइज 2 महीने पहले से करने लगोगे प्रीलिम्स के, लेकिन जब एंड पॉइंट आता है ना उस समय रिवीजन के लिए कुछ आपके पास मटेरियल होना चाहिए। उससे एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, आपने कुछ रिवाइज किया है, कुछ है आपने। मैम कल्चर बहुत भटकाव है, उसको कैसे करें? कल्चर जी। सेकंड पॉइंट है सोसाइटी के NCERT में बेसिक्स के लिए पढ़े हैं, उसमें नोट्स बनाते हैं, उसका इस्तेमाल उसमें करें। थर्ड पॉइंट है कि ज्योग्राफी में रिसोर्सेज मिनरल्स एंड एनर्जी टॉपिक्स जो है इसमें बहुत डायनेमिक्स है। जैसा 22 में आया था, इंडियन जनरल पे आया था क्वेश्चन, तो शायद मैंने PIB देखा तो 3 से 4 महीने पहले इंडिया थर्ड पॉइंट आ गया था एनर्जी, तो वहाँ से पूछ किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन एनालिसिस होते हैं, उसके भी कैसे क्या आपने एक मिनट और डेटा रिपोर्ट्स में सिटीज का कलेक्शन कैसे करें, ये सब देखो सबसे पहले तो कल्चर में बेसिक है NCERT, बाकी क्लास नोट्स यहाँ करवाए गए होंगे, क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। कल्चर के लिए ध्यान रखो कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से देखो, जैसे साउथ के कुछ टर्म्स हैं, साउथ की कुछ 4 सिटीज़ हैं, वो थीम है, उस थीम को पकड़ो, वो प्रीलिम्स में बार बार रिवाइज होती है, तो वहाँ से थीम पकड़ के वही जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला बताया है ना, प्रीलिम्स के लिए कल्चर कैसे करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग से करना है। आपको PYQ देखनी है, वहाँ से थीम उठानी है, बुद्धिज्म की थीम हो गई, बुद्धिज्म बार बार आ रहा है, तो बुद्धिज्म को अच्छे से तैयार कर लो, जैनिज्म तैयार कर लो, ठीक है ना। तो कल्चर यहाँ से करना है। बेसिक देखो वही बात है कि हम सब साधारण लोग हैं, बहुत साधारण काम करते हैं, कुछ यहाँ मंगल ग्रह वाली चीज़ नहीं, सब वही पढ़ेंगे। बस स्मार्टली आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना जानते हो, वो कल्चर में आपका हेल्प करेगा। और जहाँ तक मेंस की कल्चर में बात है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, बहुत सारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, हर्मिका का हो गया या बहुत सारे, तो उनको अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लोगे तो क्वेश्चन आएगा तो आसानी से वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर ले जाओगे। तो वो एक आप अच्छा काम कर सकते हो कि थोड़ा पिक्टोरियल कल्चर में भी अपना तैयार रखो। बाकी क्लास नोट्स से वहाँ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, NCERT से कवर हो जाता है, तो NCERT और क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, कई बार रिवाइज करो, आंसर अपने आप फ्रेम होगा। फिर जो सोसाइटी है ना, उसके NCERT के नोट्स भी बनाने हैं, NCERT को आप पढ़ना है, उसके बाद वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं या जो अपने सिलेबस के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड 3-3, 4-4, 5-5 पेजेस के नोट्स तैयार कर लो, वही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर लो तो अच्छा है। बाकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार कर लो सोसाइटी में भी।
मतलब थीम वही रहेगी, मेंस का पूरा वही है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और अच्छे से नोट्स। तो वो इतना है ना, फिर एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो एडिटोरियल का यूज़ ऐसे करना है। मेरे साथ ये था कि एडिटोरियल पढ़ा, उसके बाद मुश्किल से 1 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 1 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट वही निकलते थे। उन्हीं को अपनी डायरी में एक जगह नोट कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पूरे एडिटोरियल का शॉर्ट नोट बना के लिख रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना। और ये कैसे आएगा, आप PYQs देखो, लेबल देखो, अपने आंसर्स को चेक करो, अगर लगे कि यहाँ वैल्यू एडिशन के लिए ये पॉइंट अच्छा मिल रहा है इस एडिटोरियल से, उसको आप अपनी डायरी में नोट कर दो। उसके बाद डाटा एंड रिपोर्ट। देखो अभी से कुछ साल पहले तक प्रीलिम्स में ये होता था कि डाटा रिपोर्ट ये सब बहुत आ रहे थे, कि कौन सी रिपोर्ट कौन सी संस्था निकाल रही है, ये भी बहुत आ रहा था। तो उसके लिए एक एक्सेल शीट आप तैयार कर सकते हो। मेरी एक एक्सेल शीट तैयार थी, और अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या मेन जैसे WF हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह की बड़ी संस्थाओं की जो अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको एक जगह पर लिख दिया, तो वो लास्ट में रिवीजन हो जाता है। और लाभ ये हो जाता है कि प्रीलिम्स तो तैयार होता ही है, साथ में उस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, तो वो डबल साइडेड आपके एक प्रॉफिट हो जाता है। बाकी आप ज्योग्राफी में ये जो कह रहे हो मिनरल वाला, इसके नोट्स नहीं है क्या, क्लास में नहीं मिले? अभी हुआ है ज्योग्राफी से प्रिंट हो गया, तो वो अभी ना यहाँ टीम को बोलना, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी में एक ये काम कर सकते हो कि मिनरल वगैरह कहाँ मिलते हैं उसको आप मैप्स में बना करके, मेरे पास जो मैप का पूरा संग्रह था उसमें मैंने कोशिश की थी कि इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो पहले आए हैं, जैसे कोयले का बहुत आता है, स्टील का कई बार आता है, कारखाने कहाँ कहाँ हैं, तो वो सब कुछ मैप में एक जगह तैयार कर लिया था। तो हाँ, करंट अफेयर्स में आते, देखो ये समझो, मेंस में क्वेश्चन आ रहा है वो करंट अफेयर्स से आ रहा है, लेकिन उसकी तैयारी आपकी पहले से होती है। आपको करना बस इतना है कि करंट से उसको आंसर में जोड़ देना है, बाकी मेन जो आंसर है वो नहीं बदलता है, ठीक है। आपको आंसर सबके तैयार हैं, आपका मैप तैयार है, वहाँ पर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो। क्वेश्चन की मांग क्या है उसके अनुरूप आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर दो, ठीक है। चलो उसके बाद अब साहित्य, हिंदी साहित्य किसका विषय है? सबका ही है लगभग। देखो हिंदी साहित्य में सबसे पहले आप सबको चयन कर चुके हो, जो अगर ऑनलाइन सुन रहे हो, नहीं अभी चयन किया है तो इतना ध्यान रखो कि आप जब भी वैकल्पिक विषय का चुनाव करो तो वो पहली बात तो स्कोरिंग होना चाहिए, दूसरी बात हिंदी माध्यम में उसकी सामग्री अच्छे से उपलब्ध होनी चाहिए, और तीसरी बात वो रुचिकर होना चाहिए। हिंदी साहित्य एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, बहुत ही रुचिकर है। आप जीएस से थक जाओ तो बैठ करके आराम से अपना ऑप्शनल पढ़ सकते हो। अच्छा स्कोर है, इस बार 23 सिलेक्शंस हुए हैं, 29 हुए हैं, चलो 54 टोटल हुए हैं, उसमें हिंदी साहित्य का शायद 23 के आसपास है। तो ये खुद में बताता है कि साहित्य एक अच्छा विषय है, आराम से लिया जा सकता है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या रहती है, सबसे पहले हम लोग भाषा खंड की बात कर लेते हैं। भाषा खंड में प्रयास करो कि बहुत ही सटीक उत्तर लिखने में, यहाँ आप हिंदी साहित्य में भी बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो, और भाषा खंड जब आप तैयार करते हो तो ये पूरा तैयार होना चाहिए, यहाँ को छोड़ना नहीं, प्लीज़ पूरा पढ़ के जाना। उससे ये होगा कि आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि भाषा खंड की स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है, उसमें मार्किंग बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है। तो अगर आप भाषा खंड वाला सेगमेंट अच्छे से कवर कर लेते हो, उसके आंसर्स लिख देते हो, तो साहित्य में मार्क्स बढ़ जाएंगे। और इसमें भी रिपीटेड थीम्स वाली बात है, अवधि हो गया, ब्रज हो गया, रहीम जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको भी आप PYQ से अच्छे से तैयार करो। भाषा खंड को कहीं से भी निगलेक्ट मत करना, भाषा खंड आपका स्कोर बढ़ाएगा।
उसके बाद गद्य और पद्य खंड में जो कोटेशंस हैं उनको आप एक जगह लिख लो। जब कोटेशंस आप लिख लो या फिर ऐसे ना हाईलाइट कर लो, जो आपको बुकलेट मिली होगी उसमें हाईलाइट कर लो, उसको रिवाइज करो, उसको ब्लैक पेन से अपने आंसर्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि वो आई कैचिंग होता है। आपके मार्क्स हिंदी साहित्य में अच्छे हो जाएंगे अगर आप ब्लैक पेन से अच्छे से कोटेशंस को बीच में लिख दोगे। और उसके बाद व्याख्या में थोड़ी समस्या आती है। देखो व्याख्या में क्या करना है कि कई ऐसे खंड हैं जैसे मारिश का कथन, वो ऐसा लगता है जैसे किसी और से लिया गया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह के जो कंफ्यूजिंग पैराग्राफ्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना ज़्यादा सही है। तो मैंने क्या किया था, उन सबकी पिक क्लिक कर ली थी, तो मेरी गैलरी में एक साथ वो सब आ गए थे। तो जो जो आपको लगे कि यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है उसको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करो, ताकि आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये मेहता मालती संवाद है, ये कहाँ से लिया गया है। बहुत सारे हैं तो लगता है जैसे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर हम लोग नहीं पहचान पाते हैं एग्जाम हॉल में। तो वहाँ थोड़ा प्रयास कर लोगे तो ये व्याख्या वाला खंड सही हो जाएगा, शुरुआत अच्छी हो जाएगी तो आगे आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो व्याख्या में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मुझे लगता है कि आप सब क्लासेस ले ही रहे होंगे, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर का एक पूरा सेट है जो दृष्टि यहाँ कंपाइलेशन उपलब्ध कराती है, उसको आप आधार बना सकते हो अपनी तैयारी में। थोड़ा क्विक रिवीजन हो जाएगा और वो सब कुछ कवर कर लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, यही आपको मेंस में ला करके लिखना है। तो अगर वो कंपाइलेशन आप अपना बेस बना करके बार बार रिवाइज करके तैयार कर लो तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी यहाँ तो किसी को ये समस्या नहीं है कि हिंदी माध्यम से चयन होगा या नहीं होगा, अब तो ये समस्या बची नहीं है। इस बार का रिजल्ट बहुत सकारात्मक रहा है। बाहर अगर किसी को ये समस्या हो तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे फेसबुक पे ज़्यादातर लोग प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि 12th तक हिंदी माध्यम पढ़ा है, उसके बाद इंग्लिश ले लिया है, अब समझ नहीं आ रहा है हिंदी माध्यम ले या इंग्लिश माध्यम ले। तो यहाँ पर ना अगर आप अभिव्यक्ति हिंदी में अच्छी कर ले रहे हो तो आप बिना किसी हिचक के आराम से आप हिंदी माध्यम को ले लो, हिंदी माध्यम से उत्तर लिखो, हिंदी माध्यम से पूरी परीक्षा दो, इंटरव्यू दो। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई शंका मन में मत रखो। क्योंकि अगर भारतीय सिविल सेवा में हिंदी माध्यम से चयन नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, यूके में